बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं। पहले हमने ये थे 13.1 से 13.4 तक। आज उसका है जी 13.5। तो 13.5 में क्या है कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 10 पावर 4 वोल्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल ये है। If a charge of 100 microcoulomb is brought from the infinity to this point, यानी हमारे पास एक चार्ज है वो जो इन्फिनिटी पे है, उस इन्फिनिटी से हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे लाना है जहाँ पे एक पॉइंट है और जिसका पोटेंशियल ये है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। तो हमें इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे छोटा सा बना दिया ये। अब देखिए ये हमारे पास 100 माइक्रोकूलम है और यहाँ ये कहाँ पड़ा है, इन्फिनिटी पड़ा है। तो इन्फिनिटी से हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है इस पॉइंट तक जिसका पोटेंशियल ये गिवन है। तो क्वेश्चन में पूछते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ अगर ये छोटा सा तो यहाँ पे यहाँ से समझ लें 100 माइक्रोकूलम इन्फिनिटी पे है, उसको लेके आए एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल ये गिवन है। तो वहाँ कहते हैं कि इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, पोटेंशियल दिया हुआ है 10 पावर 4 वोल्ट, चार्ज दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम। माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6 कूलम। अब हमने फाइंड क्या करना है, कहते इफ़ W इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बेशक कंप्लीट लिख लें, यानी हमें यह इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी कहाँ से, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव, हमने क्या फाइंड करना, अमाउंट ऑफ वर्क डन W। अब यहाँ W फाइंड करना है तो हमें फार्मूला कौन सा आप टॉपिक पढ़ा है कि W किसके बराबर होता है, QV। बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, आपने इसको 1 दे दे, 2 दे, A दे दे, B, आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन का नाम दे दे। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, अब हमारी कैलकुलेशन क्या है कि W इज इक्वल टू, अब हमारे पास चार्ज क्या था 100 माइक्रोकूलम, तो हमने Q की जगह 100 माइक्रोकूलम, V की जगह 10 पावर 4 वोल्ट। अब यहाँ पे ये देखें कि 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, उसके बाद आप बेस सेम है तो सारी वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं। प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, 4 + 2 प्लस का 6, तो 6 में से 6 0। अब आपको पता है कि x की पावर 0 है, 10 की पावर 0 है, लाख की पावर 0 है, 100 की पावर 0 है, जिस चीज़ की पावर 0 है वो इक्वल टू 1 होता है। तो 10 की पावर 0 इक्वल टू 1, हमारा वर्क है 1 जूल्स। अब रिजल्ट क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज 1 जूल। सेकंड क्वेश्चन है जी, अ पॉइंट चार्ज +2 कूलम। एक पॉइंट है जिसका चार्ज है 2 कूलम, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट, उसको ट्रांसफ़र किया गया एक पॉइंट से, और वो पॉइंट क्या था जिसका पोटेंशियल था 100 वोल्ट, टू अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पे जिसका पोटेंशियल क्या है 50 वोल्ट। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। अब यहाँ से देखिए एक पॉइंट था जिसका चार्ज क्या था 2 कूलम, हमने उसको उस पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र किया, और जिस पॉइंट पे वो था उसका पोटेंशियल 100 था, और जिस पॉइंट पे वो गया उसका पोटेंशियल 50 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। अगर हम किसी पॉइंट को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो हमें एनर्जी देगा। लेकिन अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था, उसका चार्ज क्या था
2 कूलम, उसको कहाँ लेके गए हैं, एक दूसरे पॉइंट पे। इसका पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल कितना है, 50। अब मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अब देखो ये 100 है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है जिसका चार्ज 2 कूलम है। अब इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल 100 है। अब इस चार्ज ने जिसका पोटेंशियल इतना है, इसने पॉइंट ने इधर जाना है। हम किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज को। जब वो 100 से 50 की तरफ जाएगा तो वो हमें एनर्जी देगा। लेकिन अगर इसी तरह इसका रिवर्स करें, अगर वो 50 से 100 की तरफ जाएगा तो हमें एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। मीन क्या है कि हाई टू लो वो हमें देगा, लो टू हाई हमें उसे देनी पड़ेगी एनर्जी। तो गिवन डाटा क्या है, चार्ज कितना है, 2 कूलम। हम लिखेंगे एक पोटेंशियल ए पे कितना है, 100, ठीक है। हम यहाँ इसको पॉइंट को ए समझ लेते हैं, इसको बी समझ लेते हैं, क्योंकि उसने इधर जाना है, इधर। अब यहाँ है ए पे कितना है 100, बी पे कितना है 50। फाइंड क्या करना है, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। अब मैं एक फिर चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अगर अब यहाँ तो कह रहा है कि वो 100 से 50 पे जाएगा तो एनर्जी कितनी हमें देगा, लेकिन अगर 50 लो से हाई की तरफ जाएगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि टू फाइंड एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, वो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ फार्मूला क्या है कि ई इज इक्वल टू क्यू, यानी पोटेंशियल हाई माइनस लो। कहाँ से कहाँ उसने जाना है, कैलकुलेशन है बाय पुटिंग वैल्यूज़। बी ए पे कितना था 100, बी पे कितना था 50, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर क्या आया 50 वोल्ट। अब यहाँ पे देखें कि हम हमने क्या किया कि ये 2 कूलम है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 100 कूलम वोल्ट। अब हमारी एनर्जी उस पॉइंट ने हमें कितनी एनर्जी दी, 100 जॉल्स। रिजल्ट क्या है, द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज इज 100 जॉल्स। क्वेश्चन है जी 13.7। यहाँ पे इसका क्या है कि अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब कहते हैं एक कैपेसिटर है, उसके अंदर के कितना चार्ज है 0.0 हो सकता है। जब उसको फुल चार्ज कर लेंगे, इतने उसकी कैपेसिटी है, जब वो फुल चार्ज हो जाएगा इतनी बैटरी से जिसकी 9 वोल्ट है कैपेसिटी, तो कहते हैं उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें डाटा क्या दिया हुआ है, सिर्फ चार्ज दिया हुआ है, बैटरी कितनी वोल्ट की वो दी हुई है, हमने उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो सिंपल फार्मूला है कि Q इज़ इक्वल टू सी वी। अब यहाँ पे देखिए जब हमने C फाइंड करना है तो V Q के नीचे डिवाइड बाय पुटिंग वैल्यूज़। अब ऊपर हमें चार्ज कितना था 0.06 कूलम और बैटरी कितनी थी 9 वोल्ट। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 0.0066। अब यहाँ हमने क्या किया कि पॉइंट को जब हम राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस होती है, जब हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं तो 10 की पावर प्लस होती है। तो हमने इसको किस में लिख लिया, कितने पीछे लेके गए 1 2 3 6.67। अब यहाँ 6 से इसको राउंड करके हमने क्या कर दिया, इसको ख़त्म करने के लिए इसको 7 बना देंगे, इसको ख़त्म करने के लिए इसको 7 बना देंगे। तो यहाँ पे ये है कि अगर 4 से बड़ा है तो हम उसको राउंड कर दिया तो 6.6। फिर दोबारा देखिए कि पॉइंट को हम कितना पीछे लेके आए हैं, 3 वैल्यूज़, तो 10 की पावर -3 फैरेड इसका यूनिट है। रिजल्ट क्या है सॉरी, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 6.67 10 पावर -3 फैरेड। क्वेश्चन है 13.8। अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज। एक कैपेसिटर है जिसके अंदर चार्ज इतना है व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट, यानी किस बैटरी से चार्ज हुआ जिसकी कितनी वोल्ट है 6 वोल्ट है। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि जब 6 वोल्ट से चार्ज करेंगे तो इतना इसके ऊपर चार्ज है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर 2 कूलम होगा
2 कूलम करने के लिए चार्ज कौन सी बैटरी कितने वोल्टेज की यूज़ करनी पड़ेगी। अब सिंपल हमारा क्वेश्चन है कि गिवन डाटा के हमें चार्ज दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है और Q2 दिया हुआ है, यानी इतना चार्ज होगा तो कौन सी बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी, 6 वोल्ट की। तो कहते हैं जब 2 कूलम चार्ज है तो कितने वोल्टेज की बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो बैटरी वोल्टेज V1 हमें दिया हुआ है, फाइंड हमने करना है V2। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन हमारा इसमें फार्मूला जो यूज़ होगा वो है Q इज इक्वल टू CV। सॉल्विंग C तो क्या होगा कि यहाँ पे V जो है वो Q के नीचे चला जाएगा। अब यहाँ तो अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब यहाँ से देखें कि जब हम यूज़ करेंगे कि फॉर फर्स्ट बैटरी, तो फर्स्ट बैटरी के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, Q1 C1। फॉर सेकेंड बैटरी Q2 C2। अब यहाँ पे देखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या, ये भी सी की इक्वल है, ये भी सी की इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल, क्या Q1 V1 Q2 V2। हमने फाइंड क्या करना है, V2। क्वेश्चन दोबारा है कि 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए हमें 0.03 कूलम के लिए, तो कहते हैं 2 कूलम के लिए कितनी बैटरी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, V2। जी हमारा Q2/V2 इज इक्वल टू Q1/V1। अब यहाँ से देखिए आपने क्या करना है कि V2 फाइंड करना है, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। यहाँ भी हो सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें फिर V2 सेपरेट कर लें, लेकिन ये सिंपल है, इधर भी रेसिप्रोकल ले लें इधर भी ले लें। V2 ऊपर Q2 नीचे, तो यहाँ भी V1 ऊपर Q1 नीचे। अब V2 फाइंड करना है तो Q2 इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब कैलकुलेशन है, हमने सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है, V1 Q1 Q2 की हमें गिवन है। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन में बाय पुटिंग वैल्यूज़ हमें V1 की वैल्यू गिवन थी, Q1 की गिवन है, Q2 की गिवन है। आप सिंपल इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 400 वाट। रिजल्ट क्या है, द वोल्टेज रिक्वायर इज 400 वोल्ट। ये हमारे क्वेश्चन थे 13.5 से लेके 13.8 तक।